तो किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो तब ध्यान किस तरह से करें? किसी ने पूछा है। तो एक तो ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, जिसके 2 या 3 वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, जिसमें मैंने बताया है मतलब प्रैक्टिकली और गाइडेड मेडिटेशन है एक तरीके से। उसमें यही है कि भाई साँस से शुरू करो, साँस को ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद शरीर को ऑब्ज़र्व करो। तो उसका असर सारे अंगों पर अपने आप पड़ता है। हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे सब पे, सारे अंगों पर उसका असर अपने आप पड़ता है। लेकिन हार्ट के लिए हार्ट लंग्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। साइंस वालों को पता होगा, लंग्स और हार्ट का तो बहुत क्लोज़ संबंध है, तो दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे ख़्याल से डीप ब्रीथिंग, ये कुछ-कुछ प्राणायाम हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है। जैसे कपालभाति है, आजकल बहुत पॉपुलर है। कि वो साँस को बहुत तेज़ी से छोड़ना, कपालभाति आपको पता होगा, वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो सबसे आसान है डीप ब्रीथिंग, लंबी साँस अंदर, लंबी साँस बाहर जैसे। लंबी साँस अंदर, फिर लंबी साँस बाहर, बाहर ज़रा और लंबी, जितनी साँस है उसको बाहर, ये घूमते हुए भी हो सकता है, बैठते हुए हो सकता है, चलते हुए हो सकता है। तो ये डीप ब्रीथिंग ऐसे टाइम पे जब हवा थोड़ा साफ़ हो, तो आप शहरों में जब ट्रैफ़िक वग़ैरह कम हो, अगर आप खुली जगह है कहीं, छत नहीं तो आपका बालकनी होगी, बरामदा कहीं होगा, तो ऐसा टाइम चुनो जबकि सुबह का टाइम अच्छा रहेगा, जब थोड़ा-सा ट्रैफ़िक वग़ैरह कम है, पॉल्यूशन कम है। तो ये जो डीप ब्रीथिंग है, यहाँ से शुरू कीजिए, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज़ेज़ और उसके बाद फिर ये ध्यान शुरू कीजिए अगर आप पहले से मेडिटेशन नहीं करती, किसी बहन ने पूछा है मेरे ख़्याल से, तो पहले से अगर आप ध्यान नहीं करती हैं, तो ज़रा-ज़रा करके टाइम बढ़ाइए। जैसे साँस को ऑब्ज़र्व कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए। साँस उसके बाद शरीर, फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ाइए। फिर 5 मिनट से 1-2 दिन में 10 मिनट तक आ जाइए। अगर आप आधा घंटा कर लेंगी, तो वो भी बहुत है और अगर सब ठीक-ठाक चल रहा है और आपको अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, तो और टाइम बढ़ाइए। तो फिर जब आप शरीर को महसूस करेंगी, तो हार्ट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। जहाँ भी शरीर में प्रॉब्लम होती है, वहाँ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो अच्छी बात है। शरीर पे ज़्यादा देर तक ध्यान लगाइए और ये भी हो सकता है कि जब साँस को हम महसूस करते हैं, साँस को एक तो यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर कैसे अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। हम पेट पे महसूस कर सकते हैं, हम छाती पे भी कर सकते हैं। तो छाती पे साँस को महसूस करें, साँस अंदर जा रही है और छाती पे। तो ये छाती की अवेयरनेस ज़्यादा, पूरी छाती की, तो ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। एक लेट के भी कीजिए, लेट के और ये जो छाती है, ज़्यादा ध्यान छाती पर ही। साँस महसूस हो रही है, छाती महसूस हो रही है। बीच-बीच में पूरे शरीर पे भी ले जाइए ध्यान, अलग-अलग अंगों पे। मैंने बताया अपने वीडियो में कि साँस के साथ अलग-अलग अंगों को महसूस कीजिए। तो एक बार पूरे शरीर का राउंड आपने कर लिया, उसके बाद फिर हार्ट पे आ गए, ज़रा ज़्यादा देर। तो ऐसे आप लगातार करोगे और दूसरी बात कि वो आपको पता ही होगा कोई शॉकिंग चीज़, उससे बचिए। जिस चीज़ से ज़्यादा शॉक लगे, ऐसी बात, अ उससे ऐसी घटनाओं से बचिए और ज़्यादा सेंटिमेंटल मत होइए, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, भरोसा कीजिए ईश्वर पे और बार-बार अपने आप को बोलिए कि मैं ठीक हूँ और मेरा जो हार्ट है वो एकदम सही है, अपने को बोलना है। सोते समय एक मंत्र जैसा बोलिए, सोते समय एक मंत्र बोलिए कि मेरा हार्ट एकदम सही है। अपनी छाती को महसूस करते हुए मेरा हार्ट एकदम सही है, मेरा हार्ट एकदम सही है। माय हार्ट इज़ फुल ऑफ लव, माय हार्ट इज़ फुल ऑफ कंपैशन,
मेरा हृदय बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा हृदय बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से कोई मंत्र अपने लिए बना लीजिए आप अपनी भाषा में और इसको रिपीट कीजिए बार-बार, बार-बार, बार जब तक नींद नहीं आ जाती। इसको अफ़र्मेशन कहते हैं और इसका असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। पूरे विश्वास से बोलना है कि मेरा दिल ठीक है और वो 2 मिनट भी आपने कर लिया तब तक नींद आ गई, 2 ही मिनट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब अगर आप करोगे खान-पान पे ध्यान रखिए कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं हार्ट के लिए, उनको ज़्यादा खाइए और बाकी मेडिटेशन कीजिए, अपने आप उसका असर पड़ेगा।